अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रीन किराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है जनूबी अफ्रीका के हाथों। एक जीता जिताया मैच पाकिस्तान किस तरीके से हार गया, सवालिया निशान अभी तक खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर साइम अयूब ही ऐसे वाहिद खिलाड़ी देखने को मिले जो जीत की इंटेंट से खेल रहे थे। बाकी सभी लोग अपनी एवरेजेस, सभी लोग अपने स्ट्राइक रेट्स को देखकर ही खेल रहे थे। सिर्फ वाहिद साइम अयूब ऐसा बंदा था जो बिल्कुल तने तना इस मैच को लेकर जा रहा था, लेकिन साइम अयूब की विकेट पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा पीछे रह गई। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर ओपनिंग किसको करनी चाहिए। मैं आपको एक नाम बता देता हूं, दो नाम बता देता हूं। अगर आप मुत्तफिक हैं तो यस बता दीजिएगा, अगर आप मुत्तफिक नहीं है तो आपकी मर्जी है। अगर आप मुत्तफिक है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप मुत्तफिक नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक बेशक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जो मुत्तफिक है वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मैं चाहता हूं कि टी20 फॉर्मेट के अंदर फ़खर जमान और पाकिस्तान टीम के अंदर ओपनिंग के अंदर टी20 फॉर्मेट के अंदर उस फ़खर जमान के साथ साइम अयूब को होना चाहिए, यानी कि फ़खर और साइम की जोड़ी होनी चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर अभी के अभी बता दें। दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं साइम अयूब की, तो साइम अयूब की विकेट पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई। पाकिस्तान टीम एक मौके पर काफ़ी अच्छा खेल रहा था, यानी कि पाकिस्तान की बैटिंग भी काफ़ी अच्छी जा रही थी और पोजीशन भी काफ़ी अच्छी थी। पाकिस्तान के जीत के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो ही साइम अयूब की विकेट गिरी उसके बाद जीत की इंटेंट ही पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं देखने को मिली, क्योंकि साइम अयूब बगैर डरे खेल रहे थे। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक ही जैसे सभी खिलाड़ी हैं। तैयब ताहिर एक ही किस्म का खिलाड़ी है, बाबर आजम एक ही किस्म का खिलाड़ी है, मोहम्मद रिजवान एक ही किस्म का खिलाड़ी है, और इनके साथ साथ अभी तक सलमान अली आगा जो कि वाइस कैप्टन है वो भाई साहब नहीं है टीम के अंदर। अगर वो प्लेइंग 11 के अंदर रहते तो वो भी एक ही किस्म के खिलाड़ी है, यानी कि 4-5 वो भी टी20 फॉर्मेट के अंदर। तो ये अजीब सा काम हो जाता है। फ़खर जमान और इनके साथ साथ आसिफ अली या आसिफ अली के अलावा इफ्तिखार अहमद को जरूर आपको डालना चाहिए, या इनके साथ साथ आप शादाब खान को भी टीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो फ़खर जमान और शादाब खान अफ्रीकन पिचेस पर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन दोनों को टीम के अंदर नहीं रखा गया है, जो कि एक अनहोनी सी बात है। मेरे हिसाब से इन दोनों को होना चाहिए था। उस्मान खान भी कोई अमेजिंग खिलाड़ी नहीं है, वो भी पीएसएल के अंदर तो ठीक है, छक्के चौके लग जाते हैं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट के लिए वो सूटेबल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साइम अयूब की विकेट ही कुछ इस तरीके से गई, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की ना एक मेंटालिटी बन चुकी है कि अंपायर का कसूर है, फलां का कसूर है, फलां का कसूर है। असल में किसी का कसूर नहीं था, कसूर हमारी टीम का था, कसूर हमारी मैनेजमेंट का था, जिनको अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि भाई साहब किसको खिलाना है, किस जगह पर खिलाना है, कैसे खिलाना है। ये सारी चीज़ें देखते हैं तो भाई साहब ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर अभी के अभी बता दीजिएगा दोस्तों, ओपनिंग किसको करनी चाहिए, और आप लोग बता सकते हैं मुझे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।